कभी आपने महसूस किया है कि आप मेहनत भी करते हैं, मेहनत में आपके कोई कमी नहीं, भाग्य भी आपके साथ लगता है, भाग्य के सहारे ही आपके सारे काम बन जाते हैं, और फिर बारी आती है उस समय की जिसे हम कहते हैं फल। और जैसे ही फल की बात आती है फिर बात बदल जाती है और अंत में लाभ किसी और का हो जाता है। योजना आपकी, सारा पुरुषार्थ आपका, श्रम आपका, ऊर्जा आपकी, लेकिन असली फल किसी और की झोली में चला जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं जिसे आज के इस परिवेश में देखा जाए तो हर तीसरा व्यक्ति यह कहता है ये तो मेरे साथ हो रहा है, सारी मेहनत मैं कर रहा हूं, अंत में उस काम का श्रेय किसी और को मिल जा रहा है। प्रायः जमीन वाला जो काम लोग करते हैं, रियल एस्टेट का जो काम करते हैं, वो लोग ये बात बहुत करते हैं कि सारी बातचीत मैंने फाइनल की और अंत में डील किसी और के साथ जमीन मालिक ने कर लिया। प्रायः मार्केटिंग वाले ये बात कहते हैं कि सब कुछ फाइनल मैंने कर लिया, एक दूसरा बंदा आया और उसने कहा कि नहीं सर आपके साथ मेरा तो हो गया। अगर ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है तो इसे आप संयोग मत समझिए, यह आपकी कुंडली का एक विशेष दोष है या यूं कहिए कि दुर्योग है। आज हम जानेंगे उन खगोलीय संकेतों के बारे में जो ये बताते हैं कि व्यक्ति के भाग्य तो प्रबल हैं और प्रबल ही कहे जाएंगे, नहीं तो सबसे बेहतर तो यह होता कि आपका काम प्रारंभ में ही खराब हो जाता, बनता ही नहीं। कहने के लिए एक रियल एस्टेट का काम करने वाला व्यक्ति 15 दिन 20 दिन तक अपने गाड़ी में पेट्रोल फूकता है, जिसका जमीन बेचना हो या जिसको जमीन खरीदवानी हो उसको दौड़ाता है, सब कुछ दिखाता है और अंत में वो जाकर के किसी और से, और तब तक वो कहता रहता है बस सब कुछ हो गया है, फाइनल बात होने वाली, बस कुछ पैसे की व्यवस्था में लगा हुआ हूं। तो यानी भाग्य तो उसका लग रहा था साथी है, भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन जैसे ही बात फल तक पहुंचने की आती है फल किसी और की झोली में चला जाता है। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे योग हैं जिनका जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि जातक के साथ ये परेशानियां आती रहेंगी। और वो योग कौन से हैं? वो योग हैं जब भाग्येश और दशमेश, जन्म कुंडली में जब भाग्य भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी, सूत्र को ध्यान से सुनिएगा, ये नवम और दसम भाव की चर्चा हुई, जब एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में हो अथवा षडाष्टक योग में हो। षडाष्टक योग समझते हैं, छठवें आठवें का संबंध, यानी जिस भाव में आपके नौमेश बैठे हैं वहां से अगर भाग्येश की स्थिति को देखें तो षडाष्टक योगी एक दूसरे से छठवें आठवें के संबंध में बैठे हो, अथवा द्विद्वादश यानी पहले घर में आपके भाग्येश बैठे हैं तो दशमेश द्वितीय भाव में अथवा 12वें भाव में, यह द्विद्वादश का संबंध हुआ। अथवा जन्म कुंडली में जब दसम भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो और कुंडली में नवम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में हो और ये दोनों ग्रह आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हों, तो जातक जो भी कार्य करता है उसका जब परिणाम मिलने वाला होता है, जब फल खाने की बात आती है तो संघर्ष सारा वो करे, मेहनत सारा वो करे। और ये बात केवल एक रियल एस्टेट की बात नहीं चल रही है, आप नौकरी में ले लीजिए, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में खूब होता है कि सारा मेहनत एक व्यक्ति किया और अंत में जब बॉस को दिखाना हो तो प्रेजेंट करने वाला जो उससे ऊपर वाला होता है वो जाकर के सब प्रेजेंट करता है, बताता है और सारा क्रेडिट उसको मिल जाता है कि भाई टीम वर्क आपने बहुत अच्छा किया, आपके लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपने सब अच्छा किया। करता धरता कोई एक विशेष व्यक्ति वहां होता है। यानी आपकी सारी ऊर्जा संघर्ष में खर्च हो गई, मेहनत पर आपके पानी फिर गया, अंत में जो आपको फल मिला वो काट छांट के मिला।
देखिए, इसमें दो प्रकार की पहली स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों के साथ एक परेशानी तो मैंने देखी है, ऐसे लोग कर्म तो कर लेते हैं, लेकिन उनको उस कर्म को भुनाने नहीं आता। वो कर्म भुनाने की जगह दूसरों को देखते रहते हैं। इसका उदाहरण मेरे पास बहुत करीबी है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। आपके यहां होगा इसलिए मैं जानता हूं। मैंने इस क्षेत्र में जो कर्म तो कर दिया, लेकिन फल लेने की बात आए तो वो दूसरों की ओर देखने लगना, ऐसे उदाहरण मेरे पास तो मेरे सबसे करीबी जीवन में है। बट आपके पास अगर कोई है तो आजमा लीजिएगा, आप खुद भी हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब अष्टमेश, अष्टम भाव का स्वामी, मृत्यु भाव का स्वामी और लाभेश, इन दोनों का संबंध अगर हो जाए, युति हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए, तब भी ऐसा होता है कि जातक को अचानक, आकस्मिक रूप से, उसे पता नहीं होता, उसको रात तक कह दिया जाता है आप कल तैयार होकर के आइएगा, कल अवार्ड आपको मिलेगा। और अवार्ड जब मिलने की बारी आती है पता चलता है आप रुक जाइए, ये अवार्ड उसको फिलहाल ले लेने दीजिए। यानी कपड़ा भी पहना, साफ सुथरा पहन करके आया, अवार्ड किसी और को दे दिया। ये होता है। टिकट आप ही को मिलेगा, टिकट आप ही को मिलने वाला है। आप तैयारी करिए, क्षेत्र में डट के प्रयत्न करिए, इस बार आप ही की बात है। और जब बात टिकट मिलने की आए तो किसी और को दे दिया जाए। तो जन्म कुंडली में अगर इन दो भावों के स्वामी का संबंध, युति संबंध या दृष्टि संबंध यानी लाभेश और अष्टमेश का हो जाए, तो अचानक ही आपको, क्योंकि जन्म कुंडली का 8वां भाव गुप्त है, गोपनीय है, और लाभ जो लाभेश है, लाभ भाव है, आपकी महत्वाकांक्षा का है, लाभ का है, सफलता का है, पूर्णता का है। लेकिन जब इन दोनों का संबंध बनता है, युति संबंध या दृष्टि संबंध, तो समझ लीजिए कि फल आते आते आपसे छिन जाता है। कोई व्यक्ति, व्यापारी, कोई नेता मेहनत खूब करता है, दौड़ धूप खूब करता है, अब सौदा तय हो जाने की बात आती है, कल बात फाइनल डील की थी, साइन होने वाला था, सुबह सुबह फोन आ गया, थोड़ा रुक जाइए, अभी बहुत इमरजेंसी आ गई है, आज बात नहीं बन पाएगी, कल आते हैं, आगे देखते हैं। और अंत में पता चला कि उसने सौदा किसी और के साथ कर लिया। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब पंचमेश और दशमेश का संबंध हो जाए, अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। जन्म कुंडली में पंचमेश और दशमेश का संबंध हो जाए, यह अद्वितीय है। पर ऐसे युति पर, यानी पंचमेश और दशमेश की युति पर, या तो राहु केतु की दृष्टि या इनका संबंध बन जाए। जन्म कुंडली का पंचम भाव आपके वर्तमान योजनाओं का भी और आपके पूर्व के पुण्य का भी है, क्योंकि 9वें से 9वां होता है यह भाव। इसका संबंध अपने आप में अति उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन जब इन दोनों भावों के स्वामी युति में हो और ऐसे दोनों युतियों पर राहु केतु का युति या दृष्टि संबंध बन जाए, यानी वहां पर राहु यानी 3 ग्रह हो जाएं या दृष्टि पड़ जाए, तो जातक को फल में हमेशा भ्रम, चालाकी या धोखे का शिकार होना पड़ता है। योजना आप बनाते हैं, फल कोई और ले जाता है, अमल उस पर कोई और कर लेता है। यहां बैठे बैठे हमारे दिमाग में कोई योजना उत्पन्न हुई, बहुत ध्यान से सुनिए, यह हर दूसरे व्यक्ति के साथ होता है, मैं ये भी नहीं कहूंगा तीसरा, हर दूसरा, अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हो। प्रिय दर्शकों, यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस समय हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, कोई आइडिया उत्पन्न होता है, तो हम सोचते हैं कि कितना गजब, यूनिक आइडिया हमारे दिमाग में उत्पन्न हुआ है। कमाल की बात है कि ऐसा हमारे साथ नहीं होता अकेले, ये यूनिवर्स हमारे साथ कई बार खेल रहा होता है। ऐसे ही समान विचार बहुत से लोगों के पास एक साथ उत्पन्न होते हैं, उनमें से एक हम भी होते हैं। बहुत गंभीर बात आपको बता रहा हूं। आपके दिमाग में कई बार कोई यूनिक एक आइडिया उत्पन्न हुआ, उस यूनिक आइडिया को लेकर के आप बैठे हुए हैं कि क्या जबरदस्त विचार मन में उत्पन्न हुआ है, लेकिन असल में वो विचार और भी लोगों के मन में उत्पन्न उसी समय होता है। कमाल देखिए, कुछ लोग अभी उसी आइडिया पर सोच रहे होते हैं कि क्या एक जबरदस्त चीज मेरे हाथ लगी है, तब तक पता चलता है वो तो मार्केट में लॉन्च हो चुका है? अभी तो हम सोचे ही थे, हमारा विचार हमसे पहले, आपको अकेले थोड़ी आया था, औरों को भी आया था, आप देर कर दिए। अब यहां पर आपके लिए मैं अकेले दोष नहीं दूंगा, ये सोचने वालों की बात हो गई। कई बार कंपनियों के साथ ऐसा होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट सोचा, उससे पहले पहले वो किसी और ने लॉन्च कर लिया। जब द्वितीय भाव खाली हो कुंडली का और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो, खाली हो, कोई शुभ ग्रह न हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, बल्कि पापक ग्रह की दृष्टि हो, ये द्वितीय भाव धन का, वाणी का और संचित फल भी है आपका, संचित धन का भी है, संचित फल भी है, पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है उसके फल भी है।
ये भाव खाली हो और शनि राहु मंगल इत्यादि की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक प्राप्ति से पहले ही मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। एक उदाहरण फिर से समझिए, बस 99 पर जाकर के अब 1 रन मारना है, बस आप घबरा गए और शतक नहीं बन पाया। बहुत अच्छा आप गाते हैं, मंच पर पहुंच गए, आपने अच्छा ऑडिशन दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन जिस दिन फाइनल रिजल्ट वहां पहुंचना है, आपके गले में खराबी नहीं आई, आप घबरा गए, आप भीतर से टूट गए, गले ने साथ देना छोड़ दिया। ये जस्ट अक्सर ऐसे लोग साथ होता है। आप लोग एक लाइन इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट मिल ही गया था, ऑलमोस्ट मिल ही गया था, ऐसी स्थिति थी, बस हाथ में आ गया था, मैं ही जीत गया था, फर्स्ट मतलब सब हो गया था मेरा। अगर द्वितीय भाव की स्थिति है तो आजमा लीजिए। जितने भी सूत्र आपको बताए हैं, जिन कुंडलियों में होगा, आप एक बार आजमा लीजिएगा और तब आप कहेंगे कि क्या कमाल है ज्योतिष। जी हां, यह है ज्योतिष जो आपके साथ घटित हो रही घटनाओं को बता सकता है। बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे शास्त्री जी आप तो खाली समस्या बताते हैं, समाधान नहीं बताते। देखिए, इसका क्या समाधान बताऊं, प्रकृति ने आपके साथ ऐसा ही लिखा है। लेकिन हमेशा याद रखिए, प्रकृति कभी भी मजाक नहीं करती, कभी नहीं। अगर आपसे कुछ छीना तो बदले में कुछ दिया। निसंदेह आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इन विचारों पर आप काम कर सकते हैं। आप ही के लिए वो जो दीपावली के दिन मैं एक प्रयोग बताया करता हूं, उस प्रयोग को ऐसे लोग जरूर करें जिनके हाथ में आया हुआ फल हाथ से निकल जाता। देखिए, दीपावली आते आते इस विषय को मैं याद रख करके आपको याद दिला दूं, देखिए मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं हर दिन आपके लिए ज्योतिषीय सूत्रों पर रिसर्च करता रहता हूं। आपको कल्पना नहीं होगी कि इस चैनल पर मैंने ज्योतिष की जितनी बातें आपको बता दी हैं, आप पैसे से भी कहीं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको कम से कम एकदम आइडिया उसका नहीं होगा। विश्वास मानिए, इस जगह पर पहुंचने के बाद लोग सबसे ज्यादा सोचते हैं कि कितने उनके जानने वाले, कितने उनके पहचानने वाले। विश्वास मानिए कि आप लोग, बाहर के लोग मुझे जानते हैं, अगल बगल वाले तो मुझे जानते तक कायदे से नहीं है कि मैं हूं कौन, अगर वो न देख रहे हो मोबाइल पर मुझे तो। क्योंकि मैं आज तक किसी से मिला ही नहीं, एक बंद कमरे में बंद रहता हूं, इन सूत्रों को रिसर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। तो याद दिला देता हूं, हो सकता है मुझे याद ना आए, लेकिन आपको अभी याद दिला देता हूं। ये सूत्र सुनिए, उन लोगों को शेयर करिए जिनके जीवन में ऐसा हो रहा हो। क्या करना है, दीपावली की रात्रि जो मैं एक प्रयोग बताता हूं, अपने नाम, अपने जन्मांक चक्र को बना करके अपना नाम ऊपर लिख दिया और उस भाव लाभ या धन में मंत्र लिखने की जो चर्चा मैं करता रहा हूं, वो प्रयोग करिएगा। वो दीपावली आएगा तो मैं प्रयोग आपको बताऊंगा, लेकिन इस संदर्भ में बताऊंगा ये जरूरी नहीं है। सो जितने लोगों के साथ ऐसी समस्या है, दीपावली के समय वो प्रयोग करिए। वो संदर्भ आएगा, दीपावली वाला प्रयोग आप वो करिएगा। और तब तक के लिए क्या करें, तब तक के लिए अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपको मिलता हुआ फल बार बार आपके हाथ से निकल जा रहा है, इसका सबसे सरल उपाय जो आपके फल को आपको दिला दे, वो हनुमान जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। आपका फल आप ही को मिलेगा। हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की आराधना करिए। कोई विशेष मंत्र नहीं, कोई भी एक हनुमान जी का मंदिर पकड़ लीजिए। रोज नहीं जा सकते तो शनिवार और मंगलवार को नित्य जाकर के, यानी शनि मंगल को दर्शन किया करिए। आपकी ये परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप ये चीज आजमा सकते हैं। बाकी वो जो दीपावली वाला प्रयोग बताऊंगा वो अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट में अवश्य बताइए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।